नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि रहीम यार खान शहर में बुद्ध मत की हजारों साल पुरानी एक खानकाह भी मौजूद है, जिसे आज के दौर में लोग पतन मीनारा के नाम से जानते हैं। नाजरीन, इस वीडियो में असल हकाइक सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि आज से कई सौ साल पहले वो कौन कौन से हुक्मरान थे जिन्होंने इस इमारत को इस्तेमाल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उतार सुल्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, रहीम यार खान में आप जब भी आते हैं तो आपको खानपुर रोड पर ये टावर नजर आता है। अब इस टावर की अगर हम हकीकत की बात करें तो इसकी हकीकत कई हजार साल पुरानी है। तो आइए फिर जानते हैं आज के इस वीडियो में इस टावर की हकीकत आया कि ये कितने हजार साल पुरानी और इसकी तारीख क्या है। तो व्यूअर्स, अभी जो है ना हमने अपना सामान पैक कर लिया है। ये हमारे साथ हमजा भाई है और अभी जो है ना हम जाते हैं और हमने तकरीबन यहाँ से 15 किलोमीटर का सफर तय करना है और 15 किलोमीटर का सफर तय करके उस जगह तक पहुँचना है। तो ये जो है ना हमारी बाइक खड़ी है जी, इसके ऊपर हमने सफर करना है। नाज़रीन, रहीम यार खान में मौजूद खानपुर अड्डा से लेकर पतन मीनारा तक का रास्ता तकरीबन 30 मिनट का है, जो कि 14 से 15 किलोमीटर बनता है। नाज़रीन, जैसे ही आप पतन मीनारा की तरफ जाने वाली इस सड़क पर सफर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस सड़क के आसपास आपको रेत ही रेत नजर आएगी। नाज़रीन, इस रेत का मकसद ये है कि यहाँ पहले चौलिस्तान हुआ करता था, जो कि बाद में फिर आबादी हो गई, लोगों की काश्तकारी की वजह से जमीन जरखेज हो गई। चौलिस्तान का हिस्सा अभी भी यहाँ रहीम यार खान में मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें इस पतन मीनारा की, तो जैसे ही आप पतन मीनारा के करीब पहुंचते हैं तो आपको तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से ही एक सफेद गुंबद वाली मस्जिद नजर आती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मस्जिद आज से 600 साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ जिन्नात का बसेरा होता है। अगली वीडियो में हम इस मस्जिद पर भी बात करेंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा करीब पहुंचते हैं इस पतन मीनारा के, तो आप देखते हैं कि दरख्तों के ओट में छुपा हुआ एक खूबसूरत मीनार का ऊपर वाला हिस्सा नजर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा दिलकश लगता है। तो फाइनली इस वक्त जो है ना और रहीम यार खान फौजी चौक से तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफर तय करके मैं पहुंच चुका हूं इस पतन मीनारा की जगह पर जहां पर ये वाक़ई है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि आसपास जो है ना आपको कच्ची आबादी नजर आ रही है। ये देखें, यहाँ पर ये सारी कच्ची आबादी है और ये सामने मीनार है और नीचे आप देखें तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर रेत ही रेत है। असल में बात यह है कि इस जगह पर पहले चौलिस्तान ही होता था। ये जो पतन मीनार जहाँ पर वाक़ई है या ये जो आसपास की कच्ची आबादी है चौलिस्तान के अंदर ही है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर लोग जमीनें वगैरह काश्त करते हैं तो इसलिए काफी हद तक जो है ना सहरा तो खत्म हो गया है, लोग अपनी जमीनें काश्त करते हैं और साथ में आबादी भी शुरू हो गई। लेकिन इससे चंद किलोमीटर आगे फिर सहरा शुरू हो जाता है। तो अभी जो है ना हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पतन मीनारा है ये किस तरह का है। और उसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नहर भी चल रही है। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना ये गाय वगैरह भी आ रही हैं। तो ये यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जो है ना इन गाय वगैरह को चराते हैं। और मैं इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। हमारे साथ छोटा बच्चा मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद। आबिद, क्या करते हो तुम? माल चराते हैं। माल चराते हो, जानवर चराते हो। स्कूल नहीं पढ़ते आप? नहीं। अच्छा, तो कहाँ लेके जा रहे हो जानवर? नार चरावा। अच्छा, कहाँ पे? नार। अच्छा, तो ये कितने जानवर हैं आपके पास? अच्छा, तो कहाँ से लेके आ रहे हो? अच्छा, इधर ही रहते हो आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। ये मारते मुरते तो नहीं है? नहीं नहीं। हाँ, मुझे डर लग रहा है भाईजान। इनको जरा कह दो ये रास्ता तो दे मुझे। हाँ? रास्ता तो दे ये मुझे। तो वैसे मैं तो इन जानवरों के बीच ही फंस गया हूँ और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने आ रहे हैं। मैं फिलहाल यहीं पे खड़ा रहूंगा। मैं अब साइड पे चला जाता हूँ, ये मार ही ना दे कोई मुझे। डर लगता है भाईजान, देखें तो सही। तो वैसे यहाँ पर देखें इसी तरह से जो है ना लोगों का जो यहाँ पर जरिया मुआश है वो इसी तरह है। या तो यहाँ पर ये खेती बाड़ी करते हैं या फिर उसके अलावा लोग यहाँ पर जानवर वगैरह पालते हैं इस एरिया में। उसके बाद इससे आगे शहर शुरू हो जाता है तो वहाँ पे लोग कारोबार करते हैं। तो व्यूअर्स, इस अहाते में जो है ना हम एंटर हो चुके हैं और मेरे सामने वो मीनार नज़र आ रहा है। बेसिकली हम जो है ना ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? ठीक। क्या नाम है आपका? महबूब।
अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या करते हो आप यहाँ पे? यहाँ पे यहाँ से आते हैं, जी। यहाँ से आते हैं, घूमते हैं, अच्छा, नहीं स्कूल वगैरह नहीं पढ़ते आप? पढ़ते हो कौन सी क्लास में? मन में। 1 में पढ़ते हो? स्कूल है यहाँ पे? हाँ, कितनी दूर है? यहाँ पे एक नौचक में है, एक यही है, अच्छा, आप कौन से वाले स्कूल में जाते हो? इधर वाले पे। इधर वाले पे जाते हो? अच्छा अच्छा, तो ये जो जगह है ये आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इसके कोई है दिलचस्पी है? आपने कभी सोचा है कि ये क्या थी, क्यों बनाई गई? नहीं, हम ये नहीं सोचा आपने? आपका क्या नाम है बेटा? मान आप क्या करते हो? आप कुछ नहीं, स्कूल नहीं पढ़ते? पढ़ता हूँ, अच्छा, कौन सी क्लास में? 2 में। 2 में पढ़ते हो? अच्छा, आपका घर कहाँ पे है? इसके पीछे अच्छा, इसके पीछे ही है। तो आपके अब्बू क्या करते हैं यहाँ पे? काम कर रहे हैं। किस चीज का? ओ, मिस्त्री है। मिस्त्री हैं? अच्छा, जबरदस्त। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जो बच्चे हैं ये इसी ही बस्ती के अंदर रहते हैं जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया है। और जब मैंने इनसे पूछा कि यार आपको इसके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं, जाहिर सी बात है बच्चे हैं, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी तो इनके अंदर भी दिलचस्पी पैदा होगी। और मैं दुआ करता हूँ कि इन बच्चों के बड़े होने तक ये ऐसे ही रह जाए, क्योंकि हमारे यहाँ इन चीज़ों की देखभाल तो नहीं की जाती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जाएंगे, और अभी अगर आप हालत देखें तो ये सारी की सारी जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर ये टूट फूट का शिकार है। इसके ऊपर जो वो मीनार, असल में ये जो पहले जो है ना ये मीनार ही था सिर्फ, ये जो आपको मीनार नज़र आ रहा है पहले सिर्फ ये मीनार था। उसके बाद जो ये बाकी सीढ़ियाँ हैं ये फिर बाद में बनाई गई थी, लेकिन अब भी जो है ना ये टूट फूट का शिकार हो चुकी है। जैसे ही हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आते हैं तो यहाँ पर देखें ये जो सारी सीढ़ियाँ हैं ये नीचे दबी हुई हैं, इनके नीचे जो रेत थी वो बारिशों की वजह से ख़राब हो गई है। और इसी तरह हम ऊपर आते हैं तो ये आप देखें, ये जो है ना आपको यहाँ पर मीनार खड़ा हुआ नज़र आता है। और इसकी मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें इसकी टाइलें देखें, आप देखें कि ये टाइलें इनकी कटाई देखें, ठीक है, और उसके बाद इन टाइलों की साखत देखें, इनकी लंबाई और इनकी चौड़ाई देखें, ये आम टाइलों की निस्बत बहुत ही ज़्यादा जो है ना बड़ी हैं, मोटी हैं, लंबाई में भी लंबी हैं, और इनकी चौड़ाई भी अच्छी खासी है। और अगर इनकी मैं कटाई की बात करूँ, देखें कटाई ज़बरदस्त तरीके से की गई है। और उसके साथ ही ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मीनार है इस तरफ देखें, ये देखें आप इसको नीचे से गौर करें, ये देखें यहाँ पर ये टाइलों की कटाई, उसके बाद ये देखें इसको गुलाई किस तरह दी गई है। फिर इसके ऊपर आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये देखें इसके आप डिजाइनिंग देखेंगे, डिजाइनिंग किस तरह से की गई है। ये भी कहा जाता है कि ये जो इमारत है ना, इस इमारत के ऊपर जो नक्शो निगारी की गई है, जो इसके ऊपर डिजाइनिंग की गई है, उसके बारे में ये कहा गया है कि 11वीं सदी के जो पंजाब और कश्मीर के जो शाही मंदिर थे हिंदुओं के, उनकी जो नक्शो निगारी थी ना, उनकी नक्शो निगारी और इस इमारत की नक्शो निगारी एक दूसरे के साथ काफी हद तक मुशाबियत रखते हैं। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जो है ना यहाँ पर डिजाइनिंग की गई है। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा टूट चुका है, तो ये आपको यहाँ पर गुंबद नुमा दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा हिस्सा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर अंदर जिस तरह से एक छत है, गुंबद है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी एक होगा, लेकिन अभी तो ख़त्म हो गया है। अगर मैं आपको यहाँ पर ये डिज़ाइनिंग दिखाऊं तो इसकी डिज़ाइनिंग देखें कि किस तरह से जो है ना इन टाइलों को काटा गया होगा। यानी उस दौर में तो मशीनरी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ पर गौर करें टाइलों के ऊपर तो आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन टाइलों को उस दौर में काटा गया होगा। इसके अलावा नाज़रीन, जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक कहा गया है कि यहाँ पर एक ये मीनार था और इसके ऊपर 1 या 2 मंजिल और भी थी। और उसके साथ साथ यहाँ एक जगह पे मैंने और भी पढ़ा है कि इस मीनार के साथ साथ 4 और मीनार भी थे, जो बाद में फिर गिरा दिए गए, और उनकी जो ईंटों और टाइलों का इस्तेमाल था वो फिर बाकी किलों में किया गया। अभी मैं आपको जो है ना ये अंदर लेकर चलता हूँ। ये देखें ये सारी जो है ना ये सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, और ये देखें यहाँ से जो है ना मैं ऊपर चलता हूँ, ये मैं अंदर आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसके अंदर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखें इसका जो छत है वो कुछ इस तरह की है। ये देखें इसकी छत भी जो है ना बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाई गई है। लोग जो है ना वो यहाँ पर आते हैं और अपने जो है ना नाम वगैरह लेके जाते हैं। उसके साथ ये देखें तो ये एक जगह बनाई गई है जिसके अंदर जो है ना आग वगैरह जलाते थे रोशनदान के तौर पे। रोशनदान तो नहीं कह सकते,
इसमें दिया वगैरह जलाते होते थे। नाजरीन, तारीख दानों का एक ग्रोह मानता है कि 326 कबले मसीह में जब सिकंदर आजम इस इलाके से गुजरा तो उसने यहाँ एक फौजी छावनी कायम की। इस वक्त के पतनपुर शहर को फतह करने के बाद सिकंदर ने अपनी फौज की निगरानी के लिए यहाँ एक मीनार तामीर करवाया, जिसे वॉच टावर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बाज रिवायात के मुताबिक यहाँ एक यूनानी गवर्नर भी तैनात था और सिकंदर आजम ने यहाँ एक बड़ी दरसगाह या यूनिवर्सिटी भी कायम की थी। नाजरीन, दूसरी बड़ी तहकीक ये कहती है कि ये दरअसल मौर्य दौर तकरीबन 250 कबले मसीह में तामीर किया गया एक बुद्ध मत स्टूपा या खानकाह थी। असल में यहाँ एक नहीं बल्कि 5 मीनार थे, एक बड़ा मरकजी मीनार और इसके गिर्द 4 छोटे मीनार जो आपस में ऊपर की मंजिल से जुड़े हुए थे। वक्त की बेरहमी ने बाकी 4 मीनारों को भी मिट्टी में मिला दिया और अब सिर्फ ये मरकजी सतून बाकी है। नाज़रीन, पतन मीनारा का ताल्लुक हिंदू मत से भी गहरा है। 10वीं सदी ईस्वी में ये एक हिंदू रियासत का दारुल हुकूमत रहा है। यहाँ शिव देवता का एक अजीम मंदिर भी था, जहाँ राजस्थान, जैसलमेर और बीकानेर के राजा महाराजा शिवरात्रि मनाने आते थे। मीनार की ईंटों पर कुंदा सजावट पंजाब और कश्मीर के कदीम हिंदू शाही मंदिरों से भी मुशाबिहत रखती है। नाज़रीन, नाम पतन मीनारा का मतलब है घाट या बंदरगाह का मीनार। कदीम दौर में यहाँ से हाकड़ा, इसे घाघरा दरिया भी कहते हैं, वो बहता था, जो कि दरियाए सिंध की एक शाख थी। पतनपुर एक खुशहाल तिजारती शहर और मसरूफ बंदरगाह थी। ये मीनार रात के वक्त कश्तियों को रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस का काम देता था और यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स भी वसूल किया जाता था। जो इमारत है, इस इमारत में आप देखें तो यहाँ पर 2 जो है ना आपको रोशनदान नजर आएंगे, ठीक है, और 2 रोशनदान नजर आएंगे। इन रोशनदानों को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि जिस तरह इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जिसमें कहा गया है कि जिस तरह सिकंदर आजम ने इस इमारत को फौजी चौकी के तौर पर इस्तेमाल किया था, तो वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर दरियाए हाकड़ा बहता था, तो सिकंदर आजम ने जो है इसको बंदरगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया था और यहाँ पर बंदरगाह थी और दूर से जो है ना जहाज़ आते थे। और इसके जो रोशनदान बनाए गए हैं, इनके रोशनदान में रात को जो है आग वगैरह जलाई जाती थी और आग को देखकर बहरी जहाज़ को ये पता चल जाता था कि हम जो है बंदरगाह के करीब आ चुके हैं। तो बाकी कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आप इस जगह के बारे में क्या राय रखते हैं, कि आपको इससे पहले मालूम था या नहीं था। नाज़रीन, आसार कदीमा और तारीखी शवाहिद की रोशनी में हतमी फैसला ये है कि ये एक कसीरुल मकासिद यादगार है। ये बुनियादी तौर पर एक बुद्धमत का स्टूपा था, जिसे बाद में आने वाले हुक्मरानों बशमूल सिकंदर आजम ने अपनी जरूरत के तहत वॉच टावर में तब्दील किया। बादअज़ां ये हिंदू मत की इबादत गाह और दरिया के किनारे होने की वजह से एक लाइट हाउस के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इमारत है, इसको देखने के लिए लोग दूर दराज से आते रहते हैं यहाँ पर विजिट के लिए। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान गुजर। अच्छा, रमजान साहब, ये बताएं कहाँ से आए आप? असि 99 जाके तो आए जी। अच्छा, तो कोई खास बात है जो आपको यहाँ पे खींच लाई है? बस दिल कर रहे बात ये अच्छा। है कि ये बहुत पुरानी इमारत है, ते अंग्रेजों के दौर की है। अच्छा, तो लोग बहुत दूर दूर से इसको देखने आते हैं। तो और ये एक तारीखी इमारत है, यानी ये पड़ी हुई है, लेकिन इसकी हिफाजत नहीं है। बिल्कुल, हमारे लोगों को या हमारे जो खास MNA MP है, उनको चाहिए कि इसकी मरम्मत करवाई जाए जी बिल्कुल, इससे और फिर लोगों टूरिज्म को फरोग मिल सकता है। को फरोग मिले और लोग इधर आए और इसकी देखभाल करें और उनको लोगों को पता चले कि ये इमारत कैसे पुराने दौर की बनी। तो नाजरीन, ये वो जगह है, ये जो है ना पतन मीनारा के बिल्कुल साथ ही है और मेरे बैक साइड पे नहर है और उसके साथ आगे ज़मीनें हैं। ये जो जगह है ना, इस जगह के बारे में ये कहा जाता है कि क्योंकि इमारत के पास ही है ये जगह, तो यहाँ पर कर्नल मिंचन था बहावलपुर का, उसने जो है ना खुदाई करवाई थी के खजाने की तलाश में। खजाने की तलाश में जो खुदाई करवाई गई थी उससे और तो कुछ नहीं मिला था, लेकिन खुदाई के दौरान एक गार से जहरीली मक्खियों और बदबूदार माए का इखराज हुआ, जिसने कई मजदूरों की जान ली और फिर इस मुहिम को अधूरा ही छोड़ा गया। व्यूअर्स, इस टीले के ऊपर आपको एक और चीज़ मैं दिखाता चलूँ। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है ना आपको ये छोटे छोटे जो है ना टुकड़े नज़र आ रहे हैं। ये इनको ठीकरियाँ भी कहते हैं आम ज़बान में। तो ये जो है ना ये तकरीबन इसी ही जो इमारत है, इसी इमारत की ही जो है ना ये बाकियात हैं जो यहाँ पर पड़ी हुई है। मेरे आप उस साइड पे देख सकते हैं, वहाँ पर जो है ना वहाँ पर एक मस्जिद है और ये जो मस्जिद है इसके बारे में कहा जाता है कि ये 600 साल पुरानी मस्जिद है।
तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मस्जिद है इस मस्जिद की क्या तारीख है, और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जिन्नात जो हैं वो हाजिरी देते हैं। तो अगली वीडियो में हम जाएंगे और देखेंगे कि वाकई जिन्नात हाजिरी देते हैं या नहीं देते। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको बेहद अच्छा लगा होगा। ऐसे व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर तो फेसबुक अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।